तो फाइनली ढूंढ लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कक्षा 10 हिंदी नैतिक शिक्षा हरियाणा बोर्ड की किताब है आपकी, और इसका पाठ नंबर 13 के अभ्यास के प्रश्न उत्तर आज इस वीडियो में होने वाले हैं। पाठ का नाम है राष्ट्रीयता का विकास। चलो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। लेकिन हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता देता हूँ, आपको इस कंप्लीट बुक का सॉल्यूशन लिखा हुआ भी मिल जाएगा, वीडियोस भी मिल जाएगी। तो वेबसाइट और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चेकआउट कर लेना। अब शुरू करते हैं अभ्यास के प्रश्न उत्तरों को। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीयता किसी भी देश की आत्मा होती है, कैसे? स्पष्ट करो। ये देखो, जो भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होंगे तो मैं इंपॉर्टेंट बता दूंगा वीडियो में साथ के साथ, ठीक है? और जो नहीं होंगे वो नहीं बताऊंगा, क्योंकि उनको बताने का कोई सेंस नहीं बनता। तो एटलीस्ट मैं जिनको बता रहा हूँ वीडियो में कि भाई इंपॉर्टेंट है, उनको कर लेना। एटलीस्ट उनको तो आप कर लेना याद, बाकियों की आपकी इच्छा है, करना चाहो तो पूरे भी कर लेना। चलो शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, मतलब एग्जाम में चांसेस है कहीं ना कहीं आने के। अब इसमें क्या पूछा गया है, राष्ट्रीयता किसी भी देश की आत्मा होती है, कैसे? स्पष्ट करो। यानी कि राष्ट्रीयता जो है ना, देश में अगर राष्ट्रीयता खत्म हो जाए तो कुछ नहीं बचेगा, ऐसी चीज यहाँ पे बातें हो रही हैं। जैसे शरीर से आत्मा जाने बाद कुछ नहीं बचता ना, मर जाते हैं हम लोग, वैसे देश मर जाएगा अगर देश से राष्ट्रीयता चली गई। तो वो हमें साबित करना है, कैसे स्पष्ट करना है वो चीज। राष्ट्रीयता किसी भी देश की आत्मा होती है। इसकी सुदृढ़ता और व्यापकता में ही देश की समृद्धि और जो है प्रगति निहित है। जो देश आंतरिक रूप से जितना अधिक सघन और एक है, वह उतना ही सशक्त और प्रभावशाली भी होगा। यानी कि बेसिकली कहें तो राष्ट्रीयता जिसके अंदर है वही देश ताकतवर होगा, ऊर्जावान होगा, शक्तिशाली होगा। और वही चीज तो हमसे पूछी गई है कि कैसे देश की आत्मा, तो जब ताकत आएगी तभी तो आत्मा मजबूत होगी ना देश की। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीयता के विकास के लिए अनिवार्य तत्व कौन से हैं? तो राष्ट्रीयता के विकास के लिए अनिवार्य तत्व हैं, राष्ट्र के प्रति समर्पण भावना, भाषा, संस्कृति, धर्म, समुदाय, भूगोल। जो चीज़ आपको याद आ रही है एक देश में क्या क्या होता है ना, वो ज़्यादातर चीज़ें यही तो होती है। अलग अलग भाषाएं होती है, अलग अलग संस्कृतियाँ होती है, अलग अलग धर्म होते हैं, अलग समुदाय होते हैं, अलग अलग जमीन होती है। तो वही सारी चीज़ें, आपको यही सारे जो तत्व होते हैं एक राष्ट्रीयता के विकास के लिए, जो कि जरूरी होते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीयता के बाधक तत्वों को पहचान कर लिखो। बाधक तत्व होते हैं जो राष्ट्रीयता को बढ़ने से, एक देश को तरक्की करने से रोकते हैं। संकीर्णता, स्वार्थता, कट्टरता, ये जो तीन चीजें हैं ये राष्ट्रीयता के विकास में बाधक तत्व हैं। यानी कि सारी वही चीज है, जैसे कि छोटी सोच, अपने आप से प्रेम करना, अपना ही मतलब अपने लालच में देश को बर्बाद करना, है ना। कट्टरता तुम समझते हो, एक पार्टिकुलर एक चीज को फॉलो करना, दूसरे की बिल्कुल नहीं सुनना। तो वो चीजें जो है देश को बर्बाद कर सकती हैं। राष्ट्रीयता की भावना सिखाने पढ़ाने से नहीं आती, यह स्वतः उद्भूत होती है। इस विषय पर अपने विचार प्रकट करो। यानी कि हमको बताना है कि मतलब ये जो बात कह रहे हैं कि ये अगर हमें पढ़ाएंगे लिखाएंगे राष्ट्रीयता के बारे में तो वो उससे नहीं आएगी, ये अपने आप ही आ जाती है। तो इसमें आपको विचार करने हैं। तो हाँ, मैं इस बात से सहमत हूँ कि राष्ट्रीयता की भावना आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हो, इसको कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम में नहीं आते ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है? बिल्कुल भी पढ़ना नहीं है। अगर जिसको मतलब 0% चांस है इसके एग्जाम में आने के, 0% बिल्कुल से। तो ये फालतू क्वेश्चंस होते हैं जो एग्जाम्स में नहीं आते, जस्ट आपको सोचने के लिए, आपकी थिंकिंग एबिलिटी बढ़ाने के लिए क्वेश्चंस दिए होते हैं, वही है ये। हाँ, मैं इस बात से सहमत हूँ कि राष्ट्रीयता की भावना सिखाने पढ़ाने से नहीं आती, बल्कि यह स्वतः उद्भूत होती है। जब हम हमारे राष्ट्र से प्रेम करने लगते हैं और राष्ट्र के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर देते हैं, यह राष्ट्र का हित चाहने की भावना हमें पढ़ने लिखाने से नहीं आएगी, बल्कि हमें हमारे आसपास के लोगों के जीवन से आएगी, जो प्रेरित कर रहे हैं, जो हमारे नेता हैं या फिर लोगों को हम देख रहे हैं वो हमें बताएंगे। वो चीज़ें जो है उनसे आएगी, ना कि पढ़ाने लिखाने से सिखाने से। उससे नहीं आती ये चीज़। उनसे हम इंस्पायर हो जाते हैं और फिर वो करते रहते हैं हम जैसा वो कर रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्र हित में अपना हित त्याग देना चाहिए। आप इस कथन से कहाँ तक सहमत है? तर्क सहित उत्तर दीजिए। यानी कि हमसे क्या पूछा जा रहा है, राष्ट्र हित, राष्ट्र की भलाई के लिए हमें हमारी भलाई त्याग देनी चाहिए, हमें हमारा भला छोड़ के पूरे राष्ट्र का, पूरे समाज का, देश का भला सोचना चाहिए। तो मैं इस कथन से पूर्णतः सहमत हूँ कि हमें राष्ट्र हित में अपना हित त्याग देना चाहिए। अगर हम अपना हित चाहेंगे तो हम राष्ट्र का हित नहीं कर सकते, राष्ट्र का भलाई का काम नहीं कर सकते। हम अपने हित के चक्कर में राष्ट्र को लूटने की कोशिश करेंगे। इसीलिए अगर हम राष्ट्र का हित चाहते हैं तो अपना हित जागना ही, त्यागना आएगा भाई, यहाँ पे जागना नहीं है, ठीक है ना, त्यागना, ये गड़बड़ हो रखी है, त्यागना, त्यागना ही होगा, ठीक है।
त्यागना ही होगा हमको। ये हमारा जो हित है ना, अपना लालच, वो त्यागना पड़ेगा हमको, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, विद्यार्थी रूप में आप राष्ट्रीयता के विकास में किस प्रकार योगदान कर सकते हैं। अब आप तो स्टूडेंट हैं, आप कैसे योगदान करोगे एक देश की तरक्की के लिए। तो विद्यार्थी रूप में मैं, यहाँ पे मैं आएगा, मैं और मैं इकट्ठे सेम ही हो गए। तो राष्ट्रीयता के विकास के लिए देश की संस्कृति और आदर्शों को हमेशा जागृत रखूंगा। अपने आसपास के लोगों को जो सहायता मैं प्रदान कर सकता हूँ मैं प्रदान करूंगा। तो राष्ट्रीयता के लिए मैं इतना ही कर सकता हूँ अभी तो, क्योंकि अब उससे ज़्यादा मेरे पास कुछ है भी नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं, कर्तव्य का पालन करना भी राष्ट्रीयता के विकास की एक कड़ी है, उदाहरण सहित लिखो। जब तक राष्ट्र का एक एक घटक अपने कर्तव्य का निष्ठा से पालन नहीं करेगा, तब तक राष्ट्र का निर्माण संभव नहीं है। यदि एक भी तत्व के निर्माण में कमी रही, तो राष्ट्र रूपी विशाल भवन की नींव कमजोर रह जाएगी। और इसीलिए तो कह रहे हैं कि कर्तव्य का पालन करना राष्ट्रीयता के विकास की एक कड़ी है। एक एक कड़ी जुड़ जुड़ के जो है यहाँ पे देश का निर्माण होता है, और अगर एक कहीं भी दगाबाजी हुई तो देश खराब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वयं को राष्ट्र प्रेमी कहलवाने के लिए आप क्या कार्य करेंगे। मतलब आपको आप अपने आप को जो है ना देश प्रेमी कहलवाना, राष्ट्र प्रेमी कहलवाना कि यही वो बंदा है जिसको अपने देश से प्यार है और कोई नहीं है इस धरती पे, तो ऐसा कहलवाना आपको। तो उसके लिए आप क्या काम कर सकते हैं। देखो, स्वयं को राष्ट्र प्रेमी कहलवाने के लिए मैं अपने राष्ट्र के हित के लिए कार्य करूंगा और जनता को जागरूक करूंगा, ताकि वह किसी के झांसे में ना आ सके। मैं अपना पूर्ण जीवन राष्ट्र के लिए अर्पित कर दूंगा। अरे अभी आ जाए, अरे ये क्या आ गया, ये नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना, बस यहीं तक है, ये कुछ मिस एरर हो गई होगी शायद। चलो ठीक है ना, यहाँ तक हमारा उत्तर है। तो अर्पित कर दूंगा, मतलब मैं अपने जीवन तक जो जितनी मैं बोल सकता देशवासियों के लिए कर सकता हूँ सेवाएं, वो मैं कर दूंगा। मतलब ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने देश के लिए अपना पूरा जीवन त्याग दिया, तो आज भी हम उनको याद करते हैं, उन्हीं को हम राष्ट्र प्रेमी कहते हैं। तो ऐसा सही आप भी कुछ कर सकते हो, आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हो। अगला प्रश्न देखते हैं, जननी जन्म भूमिश्च सर्वगदापि गिरियसी। ये जो उक्ति है इसका अर्थ स्पष्ट करो। इसका अर्थ है जन्म देने वाली माता और जन्म भूमि, यानी कि मातृभूमि कह लो, जन्म भूमि देश की भूमि स्वर्ग से बढ़कर है। ये जो है ना, ये जो पंक्तियां हैं, ये जो है रामायण वाली जो मतलब ग्रंथ थे ना, उनमें से ली गई है, ठीक है ना। तो वहां पे बताते हैं, राम बताते हैं कि मेरे लिए जो है ना जन्म देने वाली माता और जन्म भूमि जहाँ पे मैं पैदा हुआ हूँ, जो जमीन है हमारी, वो मेरे लिए स्वर्ग से बढ़कर, ऐसा कुछ बताते हैं राम, भगवान राम। तो वैसी ही है वो, उसमें से कहीं रिलेट है ये, वहीं से कुछ पंक्तियां, क्योंकि मैंने पढ़ाई थी इसीलिए मेरे को याद है कि ये वहां से ली गई है, ठीक है ना। तो चलो अगले प्रश्न पे आते हैं। ये कोई सी नैतिक शिक्षा की किताब में थी भाई, ठीक है ना, शायद आने वाली क्लासेस में मिल जाए आपको, 12th में होगी प्रोबेबली। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। मेरा भारत महान विषय पर अपने विचार लिखो। आप मतलब एक निबंध या कुछ भी लिख दो, अपना जो भी लिखना है, जितना बड़ा लिखना चाहो उतना लिख सकते हो, तो है ना। देखो अब मैं भी लिख देता हूँ थोड़ा सा यार। मेरा भारत देश की पावन मिट्टी में कई महापुरुषों ने जन्म लिया, जैसे विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत को आज़ादी दिलवाने वाले चंद्रशेखर आजाद, 23 वर्ष की उम्र में शहीद होने वाले भगत सिंह, राजगुरु, अंग्रेजों से अकेले लोहा लेती जो है रानी लक्ष्मीबाई, सुभाष चंद्र बोस, और ना जाने कितने वीर सपूतों ने अपने प्राण इस पावन मिट्टी को बचाने में गंवा दिए। स्वामी विवेकानंद शिकागो अधिवेशन में हिंदी भाषा में भाषण दिया और भारत का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। भारत सुप्रसिद्ध करने में साहित्यकारों की भी विशेष भूमिकाएं रही, जैसे तुलसीदास, कालिदास, रविंद्रनाथ टैगोर, सुमित्रा नंदन पंत, हरिवंश राय बच्चन आदि। इन सब ने भारत को स्तर पर गौरवान्वित किया है, यानी कि कह सकते हो मेरा भारत महान किया है इन्होंने। तो ऐसे जो है आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। मैंने जो है कुछ थोड़ा सा आइडिया मतलब ऐसे ही लिख दिया, ठीक है ना। तो आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हो, जो आपका मन करे, जैसा मन करे। तो मैंने आपके लिए सिंपल सा एक बता दिया कि ऐसे अलग अलग नामों को कलेक्ट करके भी आप लिख सकते हो, एक मस्त सा एक पहरा सा उत्तर सा, ठीक है। चलो अगले प्रश्न पे आते हैं। सामुदायिक सद्भावना एवं सहिष्णुता राष्ट्रीयता के आधार स्तंभ है, कक्षा में चर्चा करो। अब ये दो तीन चीजें हैं ये शायद। हाँ ये दो ही है। सामुदायिक सद्भावना यानी कि सबके अंदर सद्भावना होनी चाहिए, और सहिष्णुता, ये दो चीजें हैं ये राष्ट्रीयता के आधार स्तंभ। आधार स्तंभ का मतलब होता है यही, इनके बिना ये देश नहीं चलने वाला। तो ये चीज हमें बतानी है। जिस देश में जन समुदायों में जितनी अधिक सद्भावना, सहिष्णुता और बलिदान की भावना है, वह उतना ही अधिक ऊर्जावान और विकसित होता है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये
आधार स्तंभ होता है, क्योंकि ताकतवर होना है किसी देश को तो इनको कंट्रोल में करना आना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्र प्रेम पर आधारित कोई कविता चार्ट पर लिखो और कक्षा में लगा दो। अब चार्ट पे लिखनी है भाई, कॉपी में नहीं लिखनी कि कॉपी में टेप लो तुम, ठीक है, ये वाली अलग है, चार्ट में टेप नहीं है। और फिर क्लास में जाके ग्लू लगा और दीवार पे चिपका डालो उसको, ठीक है। तो ये आपको खुद ही करना है, मैं नहीं करने वाला इसको भाई, मेरी क्लास नहीं है, अब आपकी क्लास है, ठीक है। चलो ये थे आपके अभ्यास के प्रश्न उत्तर, आई होप समझ में आ गए होंगे, आसान से थे, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं थे और ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी चैप्टर नहीं है। मैं अगर कहूँ स्टार्टिंग के 2-3 क्वेश्चंस जो मैंने बताए थे इंपॉर्टेंस में वही है, बस बाद में तो क्वेश्चन ही नहीं है यार, लिटरली मतलब एग्जाम में आने का चांस ही नहीं है इस चैप्टर से बाद वाले क्वेश्चंस का। तो शायद 4-5 नंबर तक में आएंगे स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन, उनमें से उनको ही पढ़ लेना, उसके बाद तो पढ़ना भी मत तुम इस चैप्टर से, क्योंकि उसके बाद वाले जो क्वेश्चन वो एग्जाम में नहीं आने वाले बिल्कुल भी, उससे पहले वालों में से आएंगे तो अगर वैसे भी 2-4 पर्सन आने हैं यार, इतनी बड़ी बुक पकड़ा दी आप लोगों को। चलो कोई ना, देखेंगे वो फाइनल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो बना दूंगा कंप्लीट बुक की कंक्लूजन टाइप में, तो वो वाली वीडियो से आपको ज़्यादा आइडिया लग जाएगा, ठीक है। चलो वीडियो ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।